नमस्कार दोस्तों। आज हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के शेयर का मैं एनालिसिस रिपोर्ट आपको दूंगा। काफ़ी मेरे देखने वाले दर्शक और काफ़ी मेरे फ्रेंड्स भी इस बारे में कह रहे हैं कि भाई आप इस पर एक वीडियो बनाइए। तो बहुत लंबा लाग लपेट सीधा स्टार्ट करते हैं शॉर्ट में, और पूरा वीडियो देखिएगा। साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी उम्मीद के साथ मैं आपको ये एससीसी शेयर के बारे में बताता हूँ। एससीसी पहले मैं स्टार्ट करूंगा एससीसी कंपनी की जो स्टार्टिंग कहाँ से हुई है। एससीसी कंपनी की स्टार्टिंग 1926 में की गई थी। कंपनी कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग के फील्ड में काम करती है और एक तरह की स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी का टोटल मार्केट कैप 2723 करोड़ रुपए है और कंपनी मुख्य रूप से कंस्ट्रक्शन सर्विस में, रियल एस्टेट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, अर्बन डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट में काम करती है। तो ये तो रही कंपनी की बात कि कंपनी की डिटेलिंग, मैंने कंपनी का इंट्रोडक्शन आपसे दिया है। और कंपनी भारत की अपने फील्ड की, कंस्ट्रक्शन फील्ड की एक पुरानी कंपनी है। कंपनी के बिजनेस क्षेत्र में मल्टीपल पोर्टफोलियो में काम कंपनी करती रही है। पिछले कुछ सालों में कंपनी की सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट को अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ उसमें हुई है, तो जिसमें स्वाभाविक है कि उसका फ्यूचर कुछ ब्राइट नजर आ रहा है। स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से उसमें प्रॉफिट दिखता हुआ नजर आया है। कंपनी पावर सेगमेंट में भी काम कर रही है। पावर सेगमेंट में जैसे हाइड्रो पावर, न्यूक्लियर पावर, थर्मल पावर, इस तरह के डिफरेंट सर्विसेज में लगातार अपने बिजनेस को बढ़ा भी रही है। ट्रांसपोर्ट का जो सेक्टर होता है, ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में भी ये काम कर रही है और उसमें अपने फील्ड को बढ़ा रही है। साथ के साथ हाईवेज, रोड एंड ब्रिजेस, रेलवे एंड मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो होता है पोर्ट्स में, और लगातार जो है अच्छे प्रोजेक्ट्स पर ये काम कर रही है, जिससे कंपनी को भविष्य में अच्छा फायदा हो सकता है। और कंपनी निर्माण के क्षेत्र में बेहतरीन पोर्टफोलियो के साथ आगे बढ़ रही है। अलग अलग क्षेत्र में कंपनी अपने प्रोजेक्ट को पूरा कर रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो भी प्रोजेक्ट ये लोग करते हैं वो उसको पूरा कर रहे हैं, समय से पूरा कर रहे हैं। कंपनी वाटर सप्लाई और सैनिटेशन, इरिगेशन में भी कुछ प्रोजेक्ट कर रही है। आने वाले दिनों में आगे इसको प्रॉफिट और भी बढ़ने की संभावना इसमें नजर आती है। हालांकि पिछले कुछ सालों में जैसे कोरोना की महामारी हुई थी, उस दौरान इसमें कंपनी में प्रॉफिट कम हो गया था, या कम उस समय प्रॉफिट लॉस में थी कंपनी। लेकिन 2022 सितंबर का जो क्वार्टर इनका रिजल्ट आया है उसमें इनको प्रॉफिट देखा गया है और अच्छे प्रॉफिट के साथ में कंपनी ने अपनी रिपोर्ट पेश की है, जिसके चलते अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी का जो शेयर प्राइस टैग 2023 में ऐसा मान के चल सकते हैं पहले। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आपसे शेयर कर लेता हूं। आज 17 नवंबर 2022 है और आज का जो करंट प्राइस पे जो चल रहा है, इनका ट्रेडिंग कर रही है कंपनी का शेयर, वो 16 रुपये 75 पैसे, 16 रुपये 80 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। उसी के बेस पर मैं आपको 2023 का एक टारगेट प्राइस के बारे में बताता हूं। कंपनी इंडस्ट्रियल एंड बिल्डिंग के क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेस प्लांट, कमर्शियल एंड इंस्टीट्यूशनल, स्मार्ट सिटीज, टाउनशिप्स में अच्छा काम कर रही है और कंपनी के लगातार नए प्रोजेक्ट इनको मिलते जा रहे हैं। मतलब कि इनको बहुत सारे अच्छे ऑर्डर भी मिल रहे हैं। भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में कंपनी का महत्वपूर्ण योगदान भी है, जिसको देखते हुए बढ़ते हुए कामों के साथ साथ कंपनी के प्रॉफिट में इजाफा होना भी लाजमी है और कंपनी के शेयर प्राइस में भी लगातार बढ़ोतरी देखने को अब मिलेगी। अब इसका शेयर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। कंपनी अपने प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के कारण आने वाले दिनों में कंपनी के शेयरों में और भी तेजी देखने की संभावना है। कंपनी के बिजनेस क्षेत्र को देखते हुए हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी का शेयर प्राइस टारगेट 2023 में
पहला जो शेयर प्राइस टारगेट आपको मिलने वाला है वो मिलेगा करीब करीब 24 रुपये के आसपास, और 24 से 26 रुपये के आसपास आपको ये देखने को मिल जाएगा। कंपनी के पास बेहतरीन मैनेजमेंट टीम है जो कंपनी को बहुत आगे तक ले जाने में सक्षम है। कंपनी को मार्च 2022 में 609 करोड़ नोखा वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट मिला था। मार्च 2022 की बात मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा चेन्नई मेट्रो का 109 करोड़ का काम इनको मिला था, और कई सारे हाईवेज के ऑर्डर भी इनको मिले हैं। इस सेगमेंट में कंपनी के ऑर्डर को देखते हुए आने वाले कई सालों तक कंपनी अच्छा प्रदर्शन करेगी। भारत की बढ़ती हुई इकोनॉमिक सिस्टम अर्थव्यवस्था में कंस्ट्रक्शन और निर्माण क्षेत्र में पावर सप्लाई की डिमांड हमेशा भविष्य में हमेशा मतलब बढ़ती रहती है, और कंपनी पिछले कई दशकों से अगर आप देखेंगे तो इसका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, कोरोना काल को अगर आप छोड़ दें तो। इस समय कंपनी को समय समय पर नए ऑर्डर भी मिल रहे हैं, जिसको देखते हुए आने वाले समय में कंपनी अच्छा प्रदर्शन करती हुई आपको दिखेगी। कंपनी की फिलहाल स्थिति को देखते हुए हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी का शेयर प्राइस टारगेट अगर हम 2025 का प्लानिंग में लेके चलते हैं तो आपको इसका प्राइस 2025 में करीब करीब 50 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। जी हाँ, 2025 की मैं बात कर रहा हूँ, तो 2025 में करीब करीब ये 50 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। तो जैसा कि मैं अपनी वीडियो में बताते हुए भी चल रहा हूँ कि कंपनी का अगर आगे का फ्यूचर अगर आप देखेंगे लॉन्ग टर्म में अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ तो सन 2030 तक कंपनी अपने पिछले सभी प्रोजेक्टों को अगर समय से पूरा करती है तो नेक्स्ट लेवल पर कंपनी जरूर जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर कंपनी को अभी जितने ऑर्डर मिले हुए हैं और सन 2030 तक अगर इन्होंने अपने सभी काम सभी प्रोजेक्ट को समय पे 2030 तक पूरा कर लेती है तो कंपनी अपने आप ही नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी, और कंपनी का मार्केट कर जो कैप है वो भी करीब करीब 10,000 करोड़ के आसपास पहुंच सकता है, 10,000 करोड़ के आसपास पहुंच सकता है। कंपनी इस सेगमेंट में कई सालों से अच्छा अनुभव भी रखती है। कंपनी समय समय पर नए ऑर्डर भी प्राप्त करती रहती है। इस सेगमेंट की कई कंपनियां बेहतर रिटर्न दे रही हैं। हालांकि कंपनी के शेयर चार्ट को देखेंगे तो पिछले कई सालों से कोई खास रिटर्न नहीं मिला है, लेकिन आने वाले समय में कंपनी बेहतर प्रदर्शन कर सकती है और अपने इन्वेस्टरों को बेहतर फायदा दे सकती है। कंपनी के बढ़ते हुए बिजनेस को देखते हुए हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइस टारगेट अगर हम 2030 का देखेंगे तो कंपनी को पहला जो शेयर प्राइस टारगेट मिलने वाला है वो करीब करीब 150 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। ऐसी मतलब संभावना लेकर के हम चल सकते हैं पॉजिटिवली कि करीब करीब 150 रुपये के आसपास 2030 में आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। हालांकि मार्केट की स्थिति पर डिपेंड करता है और कंपनी के मैनेजमेंट टीम का भी इसमें अहम रोल होता है। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी एक स्मॉल कंपनी है, जिसके कारण हमेशा इसमें एक डर या इस तरह का संभावना बनी रहती है कि भाई छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी पर 2500 करोड़ के आसपास का कर्जा भी है। हालांकि रिस्क बहुत ज़्यादा है, और किसकी अगर इस एचसीसी की पियर्स कंपनी को अगर आप देखेंगे तो इस सेक्टर की कई कंपनियां मल्टीबैगर हैं। हालांकि कंपनी में बढ़ोतरी की आगे संभावनाएं दिख रही है। कंपनी की प्रोमोटर होल्डिंग की अगर मैं बात करूंगा तो प्रोमोटर होल्डिंग भी करीब करीब 25.96% के आसपास है। हाँ, थोड़ा सा मैंने पेपर में देखा भी जरूरी होता है, क्योंकि अगर बिल्कुल आंकड़े अगर सही नहीं बोलेंगे तो ठीक नहीं है। उसके लिए सॉरी अगर आपको ऐसा लगता है। एनीवे, तो कंपनी के बिजनेस मॉडल को अगर आप देखेंगे तो भविष्य में के हिसाब से एक बढ़िया कंपनी है
और कंपनी के प्रोजेक्ट और नई टेक्नोलॉजी के साथ कंपनी के मिशन को देखते हुए भविष्य में ये कंपनी मल्टी बैगर कंपनी साबित हो सकती है। कंपनी के फंडामेंटल पर नजर डालें तो पिछले कई सालों से कंपनी में प्रॉफिट नजर आ रहा है और कंपनी के बिजनेस को भी देखते हुए भविष्य में कंपनी आगे बढ़ती हुई दिख रही है। मेरी राय से लंबे समय के लिए किया गया इन्वेस्टमेंट इसमें फायदेमंद हो सकता है और अपने पोर्टफोलियो का 1 या 2% से ज़्यादा इसमें निवेश नहीं रखना चाहिए। बाकी जितना चाहे आप कर सकते हैं। और ये जो मैंने आपको एससीसी शेयर का प्राइस टारगेट आपको जो बताया है वो भी एक अनुमानित डाटा होता है। निवेश करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें। बाकी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं और किसी कंपनी पर अगर मुझे एनालिसिस करना है तो मैं उसकी भी रिपोर्ट आपको एक वीडियो के माध्यम से बनाऊंगा। तो आप लोगों से यही उम्मीद करता हूं कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर किया होगा, लाइक किया होगा और सब्सक्राइब किया होगा। नमस्कार।